हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आज के शानदार सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अधिकतर लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। तो आज उस चीज़ को आप सभी को ध्यान से सुनना है, समझना है। और जितने भी साथी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं दोस्तों, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर बिजनेस से संबंधित वीडियो मिलते रहें और आपको नॉलेज मिलती रहे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं फटाफट टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। वो गलती आप अगर करने वाले हैं या कर रहे हैं तो उस चीज़ को आज से करना बंद कर दीजिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जानते हैं वो क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। अधिकतर लोग दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। उन लोगों की बातों में आकर जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, इसका उदाहरण देता हूं कि जो लोग कहते हैं कि यह इंडस्ट्री खराब है, उनसे कैसे निपटना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो लोग बताते हैं सब फ्रॉड है, बेकार है, बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब फालतू चीज़ें हैं, उन लोगों से कैसे आपको बात करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताते हैं। गधा और नीली घास बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, मज़ा आ जाएगा। पूरी स्टोरी में ही सब कुछ है। दोस्तों, एक बार जंगल में एक गधा और चीते की एक अजीब सी बहस होने लगी आपस में। दोनों लोग आपस में बहस करने लग गए। गधा कहता है घास नीली होती है, चीता कहता है घास हरी होती है। ठीक है, उन दोनों के बीच ये बहस काफ़ी देर तक चलती रही। फिर उन दोनों ने फैसला लिया कि घास नीली होती है या हरी होती है, इसका फैसला जंगल का राजा करेगा। यानी कि उन दोनों लोगों ने फैसला किया नीली घास होती है, हरी घास होती है, इसका फैसला जंगल का राजा करेगा। फिर वह दोनों जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और शेर के पास रोज सभा बैठा करती थी और सारे जंगल के जानवर वहाँ उपस्थित हुआ करते थे। जब गधे और चीते का केस राजा के पास आया तो शेर ने पूछा, बताओ क्या परेशानी है। तो चीता कहता है, राजा साहब ये देखो गधा पागल हो गया है, ये कह रहा है कि घास नीली होती है जबकि हम सब जानते हैं कि घास हरी होती है। अब जंगल के राजा का फैसला क्या होता है आगे देखते हैं। उन सब लोग के सामने बात हो रही थी। तो राजा चीता की बात सुनने के बाद गधे से पूछता है, तुम बताओ। तो गधा कहता है, राजा साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है घास तो नीली ही होती है। ये चीता गलत कह रहा है कि घास हरी होती है, इसे सजा दीजिए। तो फिर चीता कहता है, ये देखो राजा साहब, यह अभी भी यही बोल रहा है कि घास नीली होती है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन सही है कौन गलत। शेर चीते को 6 महीने की जेल की सजा सुना देता है और सभा को समाप्त करता है और गधा हंसते हंसते अपने रास्ते निकल जाता है। ठीक है ना। तो जब चीते को ले जाया जा रहा था तब चीता बोलता है राजा से, राजा साहब घास तो हरी होती है। शेर कहता है, बिल्कुल सही, घास तो हरी ही होती है। चीता, तो फिर आपने मुझे सजा क्यों दी। शेर कहता है, तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिली है कि घास नीली होती है या हरी, तुम्हें सजा इस बात की मिली है कि तुमने जैसा बुद्धिमान जानवर यानी कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान जानवर भी एक गधे से बहस करके अपना कीमती समय खराब कर दिया या खराब कर रहा है। फिर शेर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, गधे से बहस करने की सजा आपने देख ली। ठीक है, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि गधे के लिए हमेशा घास हरी ही रहेगी, यानी कि गधे के लिए हमेशा घास नीली ही रहेगी। और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानेंगे, आप चाहे कितना भी उन्हें समझा लें, क्योंकि वह पहले से ठान कर बैठे हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो नीली घास वाली प्रकृति के हों, बल्कि उनको छोड़कर दूसरे व्यक्ति को अपना प्लान समझाना चाहिए। सीख नंबर 1, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस नहीं करना है,
क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करके सिर्फ हमारा समय ही बर्बाद होता है। जिस तरह इस कहानी में हुआ उसी तरह हम भी कई बार मूर्ख लोगों से बहस करने लग जाते हैं और बाद में पछताना ही पड़ता है, हमें और कुछ नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं होती है कि वह क्या बोल रहे हैं, लेकिन वह खुद को ही सही मानते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ज़्यादा सही होगा। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो अधूरा ज्ञान होने के बावजूद भी कभी खुद की गलती नहीं मानते हैं, इसलिए उनके साथ अपना समय बर्बाद ना करें। दोस्तों, हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है कि हम और आप जब बिजनेस करते हैं तो लोग हमको और आपको भी इसी तरीके से मिलते हैं जो तमाम तरीके की फालतू बातें किया करते हैं, काम धाम कुछ नहीं करते हैं, ज्ञान दिया करते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो दोस्तों कामयाब नहीं होंगे। हमेशा आपको अपनी बात अगर आपको सही लगती है तो बस सही है, काम पे ध्यान दीजिए, इन चीज़ों पे फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोग तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।